नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चारमीनार राहरू प्रोजेक्ट की मरहलावार तकमील और सड़कों की तोसी से मुताल्लिक़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तजावीज़ से कमिश्नर बल्दिया का इत्तेफाक। जगन मोहन रेड्डी को मजीद 2 दिन तक तहवील में लेने सीबीआई को हाई कोर्ट की इजाजत। 11 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म। मिरक के मौके पर मछली में प्रसाद की तकसीम के दौरान काटेधन में भगदड़, 1 हलाक, कई जख्मी। और मारेडपल्ली पुलिस स्टेशन में एक बीमार मुलजिम की बेदर्दी से पिटाई, हालत तशवीशनाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के कामों का रमजान मुबारक के बाद आगाज किया जाएगा। चारमीनार ता फलकनुमा सड़क को खूबसूरत बनाने का भी फैसला किया गया है। कमिश्नर बल्दिया ने मजलिस की जानिब से पेश करदा कई तजावीज से इत्तेफाक कर लिया है। कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने चारमीनार राहरू प्रोजेक्ट की मरहलावार तकमील, सड़कों की तोसी और पुराने शहर में वाक़ई तारीखी इमारतों की हिफाजत से मुतालिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम तजावीज़ से इत्तेफाक कर लिया है। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट और पुराने शहर के दीगर तरक्याती कामों के सिलसिले में एक जायजा इजलास अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी ने तलब किया। इस इजलास में मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला, कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद गौस, मोहसिन बलाला, मुकरम अली और दूसरों ने शिरकत की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के तहत फ्लोरिंग के कामों को रमजानुल मुबारक के बाद शुरू करने की तजवीज पेश की। उन्होंने कहा कि अगर ये काम रमजानुल मुबारक से पहले शुरू किए गए तो चारमीनार के अतराफ व अकनाफ जो ताजिरीन हैं उनका नुकसान होगा और अवाम को भी दुश्वारियां पेश आएंगी। कायद मजलिस ने चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के काम शुरू करने से पहले सड़कों की तोसी और पार्किंग लॉट के कामों को मुकम्मल करने का मशवरा दिया। इजलास में पुराने शहर की तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी तबादला ख्याल हुआ। इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाई कोर्ट और सिटी कॉलेज की रंग आमेजी के मेयार पर शदीद एतराज किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कलर करते हुए इन तारीखी इमारतों की खूबसूरती को मुतासिर किया गया है। इसके अलावा इजलास में मजलिसी अरकान असम्बली और मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने नए शहर की तर्ज पर पुराने शहर में सड़कों को खूबसूरत बनाने, जंक्शन इंप्रूवमेंट के कामों से मुतालिक भी तजावीज पेश की। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि चारमीनार ता फलकनुमा सड़क और पुराने शहर की दूसरी सड़कों को 7 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरत बनाया जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुगलपुरा स्विमिंग पूल की तंजीम 9 के कामों का भी जायजा लिया। इजलास के दौरान पुराने शहर में ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील की भी ओहदेदारों को हिदायत दी गई। चारमीनार जो हैदराबाद की पहचान है, इस मॉन्यूमेंट को रिजर्व करना है, इसको तबाही से बचाना है, क्योंकि जितना है हैदराबाद का हेरिटेज है वो पूरा इसी तरीके से ख़राब होता गया। और इसके लिए चारमीनार के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह भी ज़रूर कहा है कि चारमीनार के अतराफ व अकनाफ में हज़ारों लोग के घर चलते हैं, छोटे छोटे या बड़े कारोबार के ज़रिए, जैसा कि पत्थरगट्टी के दुकानात हैं, फिर उसके आगे छोटे डब्बे हैं, मंडियां हैं। तो वो एक पुराने शहर के माशी मरकज़ है, जिसको अंग्रेज़ी में इकनॉमिक जोन भी कहा जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि चारमीनार का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, चारमीनार की खूबसूरती भी कायम रहे, उसके साथ साथ चारमीनार और पत्थरगट्टी के अतराफ अकनाफ जितने भी कारोबार करने वाले, चाहे दुकानदार हो, मंडी वाले हों या डब्बे वाले हों, उनका भी कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ हो
और इसी सिलसिले में आज की ये मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि गुलजार हाउस से लेकर चार मीनार तक एक आधे हिस्से पर रोड पर कुछ काम किया गया था, फ्लोरिंग की गई थी, और जो दूसरा रिमेनिंग हिस्सा था उस पर भी यही फ्लोरिंग का काम करने के लिए बल्दिया के कमिश्नर की तरफ से ये प्रपोजल आया था, बल्दिया की तरफ से, कि गुलजार हाउस से चार मीनार को जो जाने वाली जो सड़क है वहाँ पे दो तरफ भी दीवार उठा देंगे और ट्रैफिक को रोककर वहाँ पे रोड का काम करेंगे, जिसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी रुकन असम्बली जनाब अहमद पाशा कादरी साहब और मुकामी कॉरपोरेटर्स हमारे गौस साहब और दूसरे मोहतरमा लेडी कॉरपोरेटर जो हैं कांग्रेस की, वो और दूसरे लोगों ने इस पर एतराज़ किया और कहा कि क्योंकि आइंदा महीने से, जुलाई के महीने से रमज़ान का आगाज़ होगा और अगर रोड को बंद कर दिया जाएगा तो वहाँ पे काफ़ी कारोबार मुतासर होंगे। कैसा भी ये काम लंबा चलेगा, 1-2-4 महीने लगेंगे इसको, और फेज़ वाइज इसको काम को तकमील कराने के लिए हमने सबसे पहले मजलिस की तरफ से ये मुतालबा किया कि चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो रोड वाइडनिंग होना है, जो रोड की तोसी होना है, अतराफ में जो रिंग बनाया गया है, वो रोडों की वाइडनिंग पहले मुकम्मिल कर ली जाए। दूसरा, जो पार्किंग लॉट जो बनाना है वो पार्किंग लॉट को आप मुकम्मिल कर लीजिए। उसके बाद चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन में आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए और ट्रैफिक के आमद रफ्त को भी रोकिए, तो हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप ये रास्ता अगर रोक देंगे तो दूसरे जो रास्ते हैं उन रास्तों को तो आप सही और कुशादा और अच्छा बनाए बगैर अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे पुराने शहर के लोगों की आमद-ओ-रफ्त और ट्रैफिक को भी काफ़ी तकलीफ होगी और उसके साथ साथ ये कारोबार करने वाले कारोबार वालों को भी तकलीफ होगी। तो लिहाजा आज की मीटिंग में ये तय पाया गया कि 4 रोड्स हैं जिसको ये स्पेशल फ्लोरिंग करने का है, जो बाहर दूसरे ममालिक में है, यूरोप में, जो दूसरी जगह पे जहाँ पे भी पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे जो मखसूस और ख़ास फ्लोरिंग होती है वो फ्लोरिंग करना है। एक गुलजार हाउस से चार मीनार की तरफ करना है, दूसरी जो है सो चाली बंडे से मक्का मस्जिद से लेकर चार मीनार तक करना है, तीसरा लाल बाजार से करना है, लाल बाजार से चार मीनार करना है, चौथा जो है सरदार महल की रोड है वहां पे करना है। तो हमने ये कहा है कि आप जरूर कीजिए और इस काम का आगाज आप सबसे पहले सरदार महल से लेके चार मीनार की जो रोड है वहां पर ये फ्लोर लेइंग का और ये रोड की लेइंग का काम करिए आप। उसके बाद में ये काम मुकम्मिल होने के बाद कौन सी रोड सेकंड लेना है, कौन सी थर्ड लेना है, कौन सी फोर्थ लेना है, जब डिसाइड करेंगे तब तक रमजान भी खत्म हो जाएगा और ये एक महीना जो शादियों का सीजन है ये भी खत्म हो जाएगा और गरीबों को जो और बड़े दुकानदारों के कारोबार भी मुतासिर नहीं होंगे, जिस पर कमिश्नर बल्दिया अग्री हुए हैं। और सरदार महल की जो रोड है वो रोककर पहले वो फ्लोर लेइंग का काम वहां पे आगाज होगा, उसके बाद में दूसरा फेज वाइज वो काम करेंगे। मरकजी वजीर प्रणब मुखर्जी ने हैदराबाद में सेंट्रल जोन कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल बेंच के क़याम से इत्तेफाक कर लिया है। इस सिलसिले में रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोनाला लक्ष्मैया ने मरकजी वजीर को एक मकतूब रवाना किया था, जिस पर उनकी नुमाइंदगी से इत्तेफाक करते हुए मरकजी वजीर ने जोनल बेंच के अलावा एडिशनल बेंच के क़याम पर गौर करने का भी तयक़ुन दिया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी को मजीद 2 दिन के लिए तहवील में लेने की सीबीआई को मशरूत तौर पर इजाजत दे दी है। इससे कबल जगन मोहन रेड्डी को जुमे के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के रूबरू पेश किया गया। बताया गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अदालत से इजाजत लेकर जगन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के रूबरू पेश किया गया। जगन मोहन रेड्डी की 5 रोजा सीबीआई तहवील खत्म होने के बाद उन्हें अदालत के रूबरू पेश करने की हिदायत दी गई थी। अदालत ने जगन मोहन रेड्डी से दरियाफ्त किया कि क्या सीबीआई पूछताछ के दौरान उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा, जिस पर जगन मोहन रेड्डी ने नफी में जवाब दिया।
अदालत ने जिन मुकाम को हुक्म दिया है कि वो जगन मोहन रेड्डी को 11 जून को अदालत के रूबरू पेश करें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरपरस्त विजयलक्ष्मी ने कहा है कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने सीमा आंध्रा के साथ साथ तेलंगाना की तरक्की के लिए भी कई इक़दाम किए थे। वरंगल के परकाल असेंबली हल्के के गेसुकुंडे में जबरदस्त अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद प्रणहिता चवल्ला प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि जगन के साथ नाइंसाफी करते हुए उन्हें साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। विजयलक्ष्मी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में इम्कानी शिकस्त से खौफ खाकर जगन के खिलाफ साजिश की गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या वाईएसआर का बेटा होना जगन के लिए कोई गुनाह है। विजयलक्ष्मी ने कहा कि 9 महीने की तहकीकात के बावजूद सीबीआई जगन के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी। उन्होंने वाईएसआर की मौत पर शुबहात का इजहार करते हुए कहा कि इस सिलसिले में हकायक को अवाम के सामने लाना चाहिए। परकाल की उम्मीदवार कोंडा सुरेखा की सितारिश करते हुए विजयलक्ष्मी ने कहा कि उनके खानदान पर आए मुश्किल दौर में कोंडा सुरेखा ने एक सच्चे हमदर्द की हैसियत से साथ दिया है। विजयलक्ष्मी ने इस मौके पर वाईएसआर की मौत के बाद सदमे से फौत होने वाले वरंगल के 78 अफराद को खराज पेश करते हुए 1 मिनट की खामोशी मनाई। इस मौके पर परकाल की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कोंडा सुरेखा ने कहा कि तेलंगाना अवाम के जज्बात को देखते हुए ही उन्होंने रुकने असेंबली की हैसियत से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इल्जाम लगा कि टीआरएस तेलंगाना अवाम को हमेशा धोखा देती आई है। कोंडा सुरेखा ने कहा कि 13 साल से इलाके के अवाम के सुख दुख में शरीक रहने वाली वही हैं और उन्हीं को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना राय दहिंदों की जिम्मेदारी है। इससे पहले विजयलक्ष्मी और शर्मिला का वरंगल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ज़िमनी इंतखाबात में असल मुकाबला कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दरमियान है। राजमंड्री में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगु देशम को तीसरा मुकाम हासिल होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों की वजह से कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को 2014 तक कोई खतरा नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत में सदर राज के निफाज की ख्वाहिशमंद है। परकाल में विजयलक्ष्मी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम तेलंगाना का मुतालबा कर रहे हैं और विजयलक्ष्मी इस सिलसिले में कुछ भी कहने और करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे कि तेलंगाना में वाईएसआर के चाहने वालों की कसीर तादाद पाई जाती है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में एक भी नशिस्त पर कामयाबी हासिल करने की ताकत नहीं रखती। उन्होंने कहा कि अवाम को यह जानना चाहिए कि वाईएसआर का खानदान 2004 से पहले क्या था और अब वो खानदान कहां पर पहुंच चुका है। पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि कोंडा सुरेखा की कामयाबी मुत्तहिदा आंध्रा की कामयाबी होगी। तेलुगु देशम में जगन मोहन रेड्डी की बेनामी जायदादों की भी सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर डी वीरभद्रा राव ने कहा कि जगन ने मजीद बदउनवानियों और धांधलियों के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कायम की है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जगन ने आज तक अवामी मसाइल पर एक भी सवाल नहीं किया है। गुर्बत से पाक समाज मेरी जिंदगी का मकसद है। मगरबी गोदावरी में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पोलावरम के मुकामी अवाम को मुकम्मल इंसाफ मिलने तक उनकी जिदोजहद जारी रहेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह पोलावरम के अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिना जिदोजहद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत समाज के हर तबके के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो चुकी है। जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बदउनवानियों से कमाई गई दौलत को इंतखाबात में बेजा तरीके से खर्च किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू को इस बात का शायद इल्म नहीं है कि ज़िमनी इंतखाबात की वजह से हुकूमत नहीं बदलती। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने तेलुगु देशम के दौर को सुनहरा दौर करार दिए जाने के चंद्रबाबू नायडू के दावे को मुज़क्का-ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम का सियासी दौर अब खत्म हो चुका है। अब अवाम कभी भी तेलुगु देशम पर एतमाद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात की हकीकत से अवाम बखूबी वाकिफ हैं और वो हुकूमत के हक में ही वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले बोबुली के रुकन असेंबली एस कृष्णा रंगाराव ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है।
रंगाराव के भाई बेबी नाना ने भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रंगाराव ने कहा कि उनके हलके के अवाम की ख्वाहिश पर उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में कई कायदीन की शमूलियत मुतवक्के है। रंगाराव ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि रियासत में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जल्द ही हुकूमत तश्कील देगी। जगन मोहन रेड्डी की कामयाबी कांग्रेस की कामयाबी है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर शंकर राव ने अजीब और गरीब मंतिक का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जगन हमारे आदमी हैं और वो हमारे पास शफाफ साबित होकर वापस लौट आएंगे। शंकर राव ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तेलंगाना में कांग्रेस के रिवायती वोट बैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मुश्किल हालात में तेलंगाना के अवाम ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। टीआरएस के रुकन असेंबली केटी रामाराव ने कहा है कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने तेलंगाना को सहरा में तब्दील करने की जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करते हुए वाईएसआर ने दूसरी रियासतों को पानी सरबराह किया था। उन्होंने आनजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी को पानी का चोर करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या बाप की मौत पर इख्तिदार के लिए दस्तखती मुहिम चलाना लाशों पर सियासत करने के बराबर नहीं है। कोंडा सुरेखा को तनकीद का निशाना बनाते हुए केटीआर ने कहा कि कोंडा सुरेखा ने तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि जगन के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोंडा खानदान पैसों के लिए तेलंगाना अवाम की इज्जत और विकार को रहन रख चुका है। उन्होंने काटेधन में भगदड़ वाक़े के लिए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ठीक तरीके से इंतजामात न करने की वजह से यह वाक़या पेश आया है। मेरठ के सिलसिले में शहर में बतनी खानदान की जानिब से मछली में प्रसाद की तकसीम के मौके पर काटेधन में भगदड़ मच गई, जिसमें एक शख्स हलाक और 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक जुमे को काटेधन स्टेडियम में प्रसाद की तकसीम के आगाज के साथ ही अचानक हुजूम उमड़ पड़ा। नाक़िस इंतजामात की वजह से हुजूम पर कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और कई ज़ईफ अफराद भी भगदड़ की वजह से गिर पड़े। भगदड़ में जख्मी शख्स गोरख पाटिल महाराष्ट्र का मुतवक्किन बताया गया है, जो दौरान इलाज फौत हो गया। दीगर जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक करा दिया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स काचीगुड़ा ने मुसाफिरीन की सिक्योरिटी के लिए शऊर बेदारी मुहिम शुरू की। इस मौके पर एक पम्फलेट और पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें एहतियाती तदाबीर बयान पर रोशनी डाली गई और मुसाफिरीन को मुतनब्बे किया गया है कि नामालूम अफराद की दी हुई ग़िज़ाई अशिया और मशरूबात को इस्तेमाल न करें, क्योंकि उसमें ड्रग्स या नशीली अद्वियात की मिलावट हो सकती है। 6 नुकाती फार्मूले पर अदम अमलावरी और सदारती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ तेलंगाना मुलाजमीन एसोसिएशन ने सदारती हुक्मनामा अमलावरी कमीशन से नुमाइंदगी की। इस मौके पर टीएनजीओस के सदर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 6 नुकाती फार्मूले पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि गजीटेड ओहदों पर तरक्की जोनल सतह पर नहीं बल्कि रियासती सतह पर की जा रही है। तांडूर में एक मजदूर को खुदाई के दौरान एक हीरा और 2 नादिर मूर्तियां दस्तयाब हुई। पुलिस मजदूर पेशा कृष्णा को अपनी तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। मारटपल्ली पुलिस ने एक मुलजिम की इस कदर पिटाई कर दी कि उसकी हालत तशवीशनाक हो गई। मुतासरा शख्स लक्ष्मण के अफराद खानदान ने मीडिया को बताया कि सब इंस्पेक्टर राजू ने केस के सिलसिले में लक्ष्मण को अपनी तहवील में लेकर जुमेरात की सुबह से शाम तक पिटाई की, हालांकि वो पहले से बीमार था। पुलिस ने बदनामी से बचने के लिए लक्ष्मण को खानगी दवाखाने में शरीक करने की कोशिश की, लेकिन खानगी दवाखाने के डॉक्टर्स ने लक्ष्मण को शरीक करने से इनकार कर दिया, जिस पर पुलिस उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। लक्ष्मण के घर वालों ने पुलिस जुल्म के खिलाफ इंसानी हकूक कमीशन और कमिश्नर पुलिस से रुजू होने की धमकी दी है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर राजू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। नारजोन पुलिस ने ईसाई मजहबी मुकामात को जाने वाले मुसाफिरीन को धोखा देने वाले 2 ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि फ्रांसिस जेवियर और प्रशांत चौधरी ने मिस्र, इसराइल और अर्दन को जाने वाले ग्रुप से फीकस 55 से 70 हजार रुपए वसूल किए थे। ग्रुप के हमरा प्रशांत चौधरी भी मिस्र गया था।
फ्रांसिस जेवियर ने ग्रुप के अरकान से मिस्र में सयाहती मुकामात की तफरीह के लिए रकम तलब करते हुए उन्हें मिस्र पहुंचने पर डॉलर्स अदा करने का वादा किया था, लेकिन ग्रुप के हमरा मौजूद प्रशांत चौधरी ने ग्रुप के अरकान को बताया कि फ्रांसिस जेवियर ने डॉलर्स का इंतजाम नहीं किया है, इसलिए वो ग्रुप के लिए सयाहती मुकामात की तफरीह का इंतजाम नहीं कर सकता। ग्रुप के अरकान की जानिब से सिलसिले में फ्रांसिस जेवियर और प्रशांत चौधरी के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। दोनों मुलजमीन को जुमे को अदालती तहवील में दे दिया गया है। जुबली हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़ तेलुगु फिल्म अदाकार बालाकृष्णा के मकान से 15 लाख रुपए मालियती तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि जुमेरात की रात बालाकृष्णा अपने अफराद खानदान के साथ एक पार्टी में शिरकत के लिए गए थे। चंद घंटों बाद वो घर लौटे तो अलमारी से तिलाई जेवरात गायब थे। जुबली हिल्स पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कामाटीवाला पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 2 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी मकदार में खंजर और तलवारों को जब्त कर लिया है। डीसीपी सौजन अकुन सबरवाल ने मीडिया को बताया कि जुमे की सुबह चंदुलार बारादरी के पास पुलिस की तलाशी मुहिम जारी थी। इस दौरान मुश्तबा हालत में यमाहा बाइक पर आ रहे 2 नौजवान पुलिस को देखकर फरार हो गए। ताहम पुलिस ने ताक़ुब करते हुए दोनों नौजवानों रियाज और अब्दुल्ला को तहवील में लेकर तलाशी ली तो दोनों के कब्जे से 2 खंजर बरामद हुए। पुलिस ने दोनों नौजवानों के घरों की तलाशी ली तो पुलिस को 12 खंजर और 10 तलवारें भी दस्तयाब हुई। अकुन सबरवाल ने बताया कि सौजून पुलिस के चौकस रहने से जराइम में कमी आई है। उन्होंने बताया कि रियाज और अब्दुल्ला नांदेड़ से हथियार लाकर शहर में फरोख्त करते थे। जगन मोहन रेड्डी के एक मद्दाह ने उन्हें 14 साल की कैद की सजा होने की क़यासाराइयों पर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि अनंतपुर का मुतवत्तिन 40 साला मोहम्मद गौस, जो चंद सालों से रामदेवगुड़ा लंगर हाउस में रह रहा था, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जगन मोहन रेड्डी को 14 साल कैद की सजा होने की अंदेशों की खबरें देखकर डर गया और जहर पीकर खुदकुशी कर ली। 2 बेटियां और 1 बेटा रखने वाले इस गैर जिम्मेदार बाप को उस्मानिया दवाखाने में शरीक किया गया था, जहां वो जुमेरात की रात इलाज के दौरान फौत हो गया। जुबली हिल्स पुलिस ने इस ताल्लुक से केस दर्ज कर लिया है। एर्राकुंडे के रहने वाले करीब 16 साला सैयद असलम 29 में से लापता हो गए हैं। वो घर में किसी को बताए बगैर चले गए और वापस घर नहीं आए। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि पहाड़ी शरीफ पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। चारमीनार राहरू प्रोजेक्ट की मरहलावार तकमील और सड़कों की तोसी से मुताल्लिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तजावीज से कमिश्नर बल्दिया का इत्तेफाक। जगन मोहन रेड्डी को मजीद 2 दिन तक तहवील में लेने सीबीआई को हाईकोर्ट की इजाजत। 11 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म। मेरठ के मौके पर मछली में प्रसाद की तकसीम के दौरान काटे धन में भगदड़, 1 हलाक, कई जख्मी। और मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन में बीमार मुलजिम की बेदर्दी से पिटाई, हालत तशवीशनाक। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।